आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे किचन में हार्दिक स्वागत। दिन बुधवार तारीख 24 जुलाई 2024। शिव महापुराण अध्याय 3। नारद ने कहा, जब देवी दुर्गा अंतर ध्यान हो गए और देवता अपने निवास स्थान को लौट गए तो उसके बाद क्या हुआ? हे प्रिय, मैना और पर्वतों के स्वामी ने किस प्रकार महान तपस्या की? उन्होंने मैना की पुत्री को किस प्रकार जन्म दिया? कृपया बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्रह्मण श्रेष्ठ, हे मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ, तुम उस महान वृत्तांत को सुनो। मैं भक्ति पूर्वक शिव को प्रणाम करके भक्ति को बढ़ाने वाली वह कथा कहूँगा। जब भगवान विष्णु तथा अन्य देवताओं ने उपदेश देकर लौटे, तब पर्वतों के स्वामी तथा मैना ने महान तपस्या की। शिव जी का ध्यान करते हुए वह दंपति भक्तिपूर्वक दिन रात उनकी पूजा करते थे। पर्वत की प्रियतमा शिव जी के साथ देवी की भी प्रसन्नतापूर्वक पूजा करती थी। वह ब्राह्मणों को उनकी संतुष्टि के लिए सदैव दान देती थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से उन्हें मार्च अप्रैल माह से आरंभ करके वर्षों तक प्रतिदिन शिव की पूजा की। चंद्र पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास रखकर उसने 9वें दिन मिठाई, चावल के केक, खीर और सुगंधित फूलों का दान किया। उन्होंने देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाई और असोदी प्रस्थ में गंगा के तट पर विभिन्न चीज़ें अर्पित करके उनकी पूजा की। कुछ दिन में वह पूर्ण उपवास रखती थी, कुछ दिन वह धार्मिक अनुष्ठान करती थी, कुछ दिन केवल हवा ही उसका भोजन थी और कुछ दिन वह केवल पानी ही पीती थी। शिव जी में मन लगाकर मैना ने सुख और तेज के साथ 27 वर्ष बिताए। 27 वर्ष के अंत में जगत की माता ब्रह्मांड रूपी शिव की प्रियतमा उमा अत्यंत प्रसन्न हुई। देवी उमा ने मैना की उत्तम भक्ति से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देने के लिए उसके समक्ष प्रकट हुई। एक तेजोमय क्षेत्र में दिव्य अंगों के रूप में प्रकट होकर उसने मुस्कुराकर मैना से कहा। देवी ने कहा, हे पर्वत प्रिय, मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूँ। हे पतिव्रता स्त्री, मुझे बताओ कि तुम अपने मन में क्या चाहती हो। हे मैना, तपस्या, पवित्र अनुष्ठानों और आनंदपूर्ण ध्यान द्वारा जो कुछ भी तुम चाहोगी मैं तुम्हें प्रदान करूँगी, और वह भी जब तुम्हें चाहोगी। तब देवी को अपने समक्ष देखकर मैना ने प्रणाम किया और यह शब्द कहे। मैना ने कहा, हे देवी, अभी अभी मैंने आपके स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ, आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी ने कहा। मैना के इस प्रकार अनुरोध करने पर सबकी मोहिनी देवी उमा ने मैना को गले लगा लिया और अत्यंत खुश हुई। अत्यंत ज्ञान प्राप्त करके मैना ने बड़ी भक्तिपूर्वक प्रिय वचनों द्वारा साक्षात शिव की स्तुति की। मैना ने कहा, मैं उन महान देवी को नमन करती हूँ जो सभी इच्छाओं को प्रदान करती है। मैं उनका नमन करती हूँ जो महान माया को धारण करती है, जो ब्रह्मांड की निर्माता और पालन करता है। मैं उन ध्यानमग्न निद्रा वाली महान माया को धारण करने वाले तथा स्थायी आनंद की कारिणी को प्रणाम करती हूँ। मैं जगत की माता को प्रणाम करती हूँ। मैं शुभ कमलों की माला धारण करने वाली सिद्धा को प्रणाम करती हूँ। मैं उन देवी को प्रणाम करती हूँ जो सदैव सुख प्रदान करने वाली है। मैं उन देवी को प्रणाम करती हूँ जो भक्तों के दुख को दूर करती है, जो सभी स्त्रियों के लिए आदर्श है और जो सभी जीवों की बुद्धि का स्वरूप है। आप तपस्वियों के सभी बंधनों को तोड़ने का कारण है। आपकी कौन सी शक्ति है जिसका गुणगान मेरे जैसी स्त्रियां कर सकती हैं? आप अर्थवेद में वर्णित हिंसा है। आप ऐसी शक्तिशाली साधनों वाले मेरी इच्छा पूरी करें। जीव आत्माएं नित्य तत्व और अन्य प्रकृति के विभिन्न तत्वों से संयुक्त हो रही हैं और जो पदार्थहीन हैं उन्हें त्याग दिया गया है। तुम उन नित्य तत्वों की अंतर्निहित शक्ति हो। उचित समय आने पर तुम योग शक्ति के युक्त योग स्त्री बन जाओगी।
आप ही संसार की उत्पत्ति और पालन करता हो। आप ही सनातन प्रगति हो, महान है जिनसे ब्रह्म भी वश में हो जाता है। हे श्रेष्ठ स्वभाव वाली, हे माता मुझ पर प्रसन्न होइए। आप अग्नि में निहित महान शक्ति है। आप सूर्य की किरणों की दाहक शक्ति है। आप व्यापक चंद्रमा की रोशनी की मन भावन शक्ति है। हे देवी, मैं आपको नमन करती हूँ। अच्छी स्त्रियों के लिए आप स्वयं को उनकी प्रेमिका के रूप में प्रकट करती है। पूर्ण आत्म संयम और उदात्त पुरुषों के लिए आप स्वयं को शाश्वत रूप में प्रकट करते हैं। पूरे ब्रह्मांड के लिए आप इच्छा के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे आप विष्णु की माया है, वैसे ही आप शिव की भी है। आप सृष्टि पालन और संज्ञान के लिए इच्छा अनुसार भिन्न भिन्न रूप धारण करते हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु और महेश के शरीरों को जन्म देते हैं। हे प्रभु, आप प्रसन्न हो, आपको पुण्य नमस्कार। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार स्तुति करके देवी मैना ने कहा और उससे वर मांगने लगी। उमा ने कहा, हे हिमालय की प्रियतमा, तुम मुझे प्राण वायु के समान प्रिय हो। तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दूंगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे मैं तुमसे रोक सकूं। देवी के इन अमृतमय वचनों को सुनकर हिमालय की पत्नी मैना प्रसन्न हुई। मैना ने कहा, हे शिव, जय हो, जय हो। हे महान देवी, यदि आप मुझे वरदान के योग्य समझते हैं तो मैं एक चुनूंगी। हे जगत जननी, पहले आप मुझे दीर्घायु, वीरता, समृद्धि और सिद्धि से युक्त 100 पुत्र प्रदान करें। इसके बाद मुझे एक सुंदर रूप और अच्छे गुणों वाली पुत्री चाहिए जो दोनों कुलों को प्रसन्न करेगी और तीनों लोकों में पूज्य होगी। हे शिवा, देवताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मेरी पुत्री बनो। हे देवी, रुद्र की पत्नी बनो और भगवान के साथ दिव्य क्रीड़ाओं में लिप्त हो जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा। मैना के वचन सुनकर प्रसन्न देवी ने मुस्कुराते हुए उसकी इच्छा पूरी करते हुए कहा। देवी ने कहा, तुम्हारे 100 वीर पुत्र उत्पन्न हो, उनमें से एक बहुत बलवान होगा। मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, अतः मैं आपकी पुत्री के रूप में जन्म लूँगी। देवताओं ने मेरी सेवा की है, अतः मैं उनकी इच्छा पूरी करूँगी तथा उनके कार्य पूरे करूँगी। ब्रह्मा जी ने कहा है। ऐसा कहकर देवी शिवा मैना के देखते ही देखते वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। हे प्रिय, देवी से इच्छित वर पाकर मैना को अपार आनंद की प्राप्ति हुई। तपस्या से उत्पन्न उसका दुख दूर हो गया। उस दिशा में प्रणाम करके प्रसन्नचित वाली वह पतिव्रता स्त्री जय विजयी हो कहकर अपने धाम को लौट गई। उसने अपने पति को वरदान के बारे में बताया जिसे वह पहले ही शुभ सुकूनों के माध्यम से समझ चुका था, परंतु उसके व्यर्थ वचनों से मैना के वचन सुनकर पर्वतराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपनी पत्नी की प्रशंसा की जो शिव पर प्रेम पूर्वक समर्पित थी। हे ऋषि, जब उन दोनों का परामर्श मिथुन हुआ तो मैना गर्भवती हो गए। गर्भ में पल रहा बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया। उसने एक सुंदर पुत्र मैनाक को जन्म दिया जो बाद में नाग देवियों के प्रेम का पात्र बना और जिसने बाद में समुद्र के स्वामी के साथ संधि कर ली। हे देव ऋषि, जब वृत्त का वध करने वाला इंद्र क्रोधित होकर पहाड़ों के पंख काटने लगे तो उन्होंने अपने पंख बचा लिए। इतना ही नहीं, उन्हें वर्ज से घायल होने की पीड़ा भी महसूस नहीं हुई। उनके अंग अच्छे थे, उनमें अच्छी ताकत और पराक्रम था। वह अपने से पैदा हुए सभी पहाड़ों में सबसे महत्वपूर्ण था। वह भी पहाड़ों का स्वामी बन गया। हिमालय प्रदेश के शहर में इस अवसर पर एक शानदार जश्न मनाया गया। दंपति बहुत खुश थे, उनका दर्द खत्म हो गया। उन्होंने ब्राह्मणों को धन और दान दिया। इससे उनकी और शिव की प्रति भक्ति बढ़ी। ओम नमः शिवाय। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।